अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाज़िब ख़ान है और आप मेरा चैनल चेज़ योर ड्रीम देख रहे हैं। आपको याद होगा कि काफ़ी टाइम से मैं तुर्की बुर्सारी स्कॉलरशिप, इटली के अंदर जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं उनके एडमिशन, उनके वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। लेकिन आज के दिन मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी लेकर आया हूँ जिसके सबसे हाईएस्ट एडमिशन और सबसे हाईएस्ट उनके एक्सेप्टेंस रेट है। तो आइए चले हम बात करते हैं अंतालिया बिलिम यूनिवर्सिटी की। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। तो हम बात करेंगे अंतालिया बिलिम यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी कहाँ है और ये कौन सी सिटी में वाक़ है, ये मैं आपको बताता चलूँ। अंतालिया बिलिम अंतालिया सिटी टर्की के अंदर मौजूद है और ये टर्की के अंदर एक ऐसा शहर है जो कि अपने टूरिज़म और अपने बीचेस के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप देख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको ये आ रही होंगी कि ये दिखने में कितनी खूबसूरत जगह है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग हर साल आते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज के दिन मैं बताऊंगा आपको इस अंतालिया बिलिम यूनिवर्सिटी जो कि मेरे नज़दीक टर्की की सबसे बेहतरीन और हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और इनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा इजी है। मैं बताता चलूँ, ख़ासतौर पर अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा इनकी एक्सेप्टेंस रेट है। तो आइए चले हम आपको बताते हैं कि ये क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़। फर्स्टली ये स्टूडेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ आपको बताते हैं मुख्तलिफ स्कॉलरशिप, फ़ीस वगैरह, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इनका ECTS सिस्टम है जो कि यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम के हवाले से हम बताएंगे। देखें जैसे कि ये मैंने आपके सामने कैसा खोला हुआ है, ECTS सिस्टम का होता है यूरो क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम। तो जितनी भी टर्की की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ECTS के ऊपर पढ़ रही होती हैं। आपके सामने आ रहा होगा कि ये सेकंड सेमेस्टर के अंदर कितने क्रेडिट और ECTS वगैरह के हवाले से। अगर मैं यहाँ पर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा तो ये आपको बता रहे हैं कि ECTS के अंदर होते हैं। यानी कि अगर आप जो भी तालीम यहाँ से हासिल करेंगे, जो भी डिग्री आप हासिल करेंगे, वो यूरोपियन यूनियन शेंजन के अंदर एक्सेप्टेबल होगी। और उसके साथ साथ वो आपको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। ये तकरीबन ये ईच एंड एवरीथिंग जो है टर्की के अंदर लिखा हुआ है, तो हम उसको लैंग्वेज से हम इंग्लिश भी कर सकते हैं इसको। एनीवेज़ मैं आपको बताता चलूँ ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मुझे इस वजह से लगी क्योंकि इनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है और ये आपकी CGPA के बिहाफ पर आपको देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो मैं चलें आज बताता हूँ कौन कौन से ये लोग प्रोग्राम्स कराते हैं। ये यूनिवर्सिटी फ़ेमस है क्योंकि उनके बहुत डाइवर्स फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, टूरिज़म, इनफैक्ट ये इतने सारे कोर्सेज कराते हैं कि जो कि पाकिस्तान की कोई किसी भी प्राइवेट या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो नहीं कराती। तो एक बहुत अच्छी मेरी है। मैं अगर फॉर एग्जांपल चाहूँगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना तो मैं बिल्कुल यहाँ पर इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब मैनेजमेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग इसमें मेंशन हुआ हुआ है। इनकी एकेडमिक कैलेंडर या फिर किस वक्त ये लोग एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। देखें इनका एकेडमिक कैलेंडर है ना, ये एसोसिएट या फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी इन्होंने अपनी जितनी भी इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि अगस्त 2021 के अंदर बना चुके हैं, एवेल्यूएशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स एंड डोमेस्टिक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सक्सेसफुल कंडीशन। यानी कि आप देखें कितनी जल्दी 7 दिन के अंदर अंदर वो आपके रिज़ल्ट पब्लिश कर देते। तो इट मीन्स कि दे हैव अ वेरी क्विक एडमिशन प्रोसेस और ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं। आपको सिंपली क्या करना होता है, एकेडमिक कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ट्रांसलेट भी कर सकते हैं आप, ट्रांसलेट टू इंग्लिश करके, ताकि आपको इनकन्वीनियंस ना हो। इसके साथ साथ मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि ये लोग एरास्मस प्रोग्राम जो कि शेंजन और या फिर यूरोपियन यूनियन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पर। सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इसमें आपके एरास्मस प्रोग्राम यानी कि एक सेमेस्टर के नहीं है, आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर यूरोपियन यूनियन की यूनिवर्सिटी में आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो ये एरास्मस भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और ये लोग अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें अगर आप देखना चाहें कि ये स्विस मोबिलिटी इसमें लिखा हुआ है, आउट गोइंग स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि एरास्मस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन की ट्रेनिंग और ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनके कोऑर्डिनेटर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ फैकल्टी मेम्बर्स के हिसाब से उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पर शो करे हुए हैं। कॉलेज ऑफ टूरिज़म के अलग हैं, इंजीनियरिंग के अलग हैं और उसमें सब कैटेगरीज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक्सेट्रा उसके हवाले से उन्होंने बताया हुआ। अब सबसे ज़्यादा
ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है मेरे सामने वो आती है कोर्सेज़ एंड ट्यूशन फ़ीस। ऑब्वियसली बजट जो होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और उसकी क्या फ़ीस है। आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि एकेडमिक ईयर 2021-2022 यानी कि अभी जो स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं तो उनकी फ़ीस आ रही है, ये आपके सामने मौजूद हैं इनकी फ़ीस। इंजीनियरिंग की फील्ड की जो फ़ीस है वो यहाँ पर मौजूद है। वन थिंग मोर मैं आपको बताता चलूँ कि ये इनके डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने किए हुए हैं जो कोर्सेज़ ज़्यादा ये लोग मोस्ट रिकमेंडेड कोर्सेज़ जो यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं वो हमारे पास ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के फ़ीस आ रहे होते हैं। देखें ये जो डॉट का लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कॉमा, बेसिकली 5400 यूएसडी। लेकिन ये जो फ़ीस है ये फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं ये लोग, उससे 50% फ़ीस चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 5400 लिखा हुआ है, 50% स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो ये आपसे चार्ज करेंगे तकरीबन 2700 यूएसडी, जो कि आप कन्वर्ट करें अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर हैं आप, तो यूएसडी टू पीकेआर अब सिंपली आप करेंगे तो 5,04,568। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि डॉलर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। और वैसे भी कोई भी ऐसी जो पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी नहीं है जो कि आपको इतने कम पैसों में पढ़ाए। अगर आप फॉर एग्जांपल थीसिस में पढ़ना चाहें तो ये है, अदरवाइज़ अगर आप विदाउट थीसिस करना चाह रहे हैं जो कि थोड़ा जल्दी होता है, उसमें से सिंपल आप कोर्सेज़ वगैरह निकाल रहे होते हैं, तो 4000 यूएस डॉलर है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। ये थीसिस प्रोग्राम्स इन टर्किश, अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं टर्किश के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन क्राइटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करी जाती है। इनका मुझे बहुत अच्छा एडमिशन क्राइटेरिया लगा कि इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितना यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट और इतने यूज़र फ्रेंडली इन्होंने अपने बनाए हुए हैं। अब मैं बताता चलूँ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूँगा, जो कि मेरे एक बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह इंडिया के, तो इंडिया का वो क्या कह रहे हैं कि ये हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग, प्री डेंटल, प्री एग्रीकल्चर यानी प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट जो है वो 50 आउट ऑफ 100 यानी कि 50% पर आप कर सकते हैं। और अगर मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की बात करूँगा तो पाकिस्तान के मामले में सीन कुछ इस तरह का है कि अगर आपके 40 से, ठीक है, अब देखें क्या लिखा हुआ है, HSC इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई स्कूल डी और अबव डिप्लोमा ग्रेड 40 to 50, यानी कि जिनकी परसेंटेज मतलब 50 से बिलो है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा चांस है। हर कंट्री के हवाले से उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इराक़ के बारे में 50 आउट ऑफ 100, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा उन्होंने लिखी हुई हैं। जो भी वहाँ पर पढ़ना चाहें, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और ज़्यादातर वहाँ पर जो लोग पढ़ते हैं वो आज़रबाईजान के भी काफ़ी सारे लोग पढ़ते हैं वहाँ पर, जो मुझे पता चला है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मेरे सामने देखें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये आ रहा है कि ओरिजिनल यूनिवर्सिटी डिप्लोमा 3 से 4 ईयर्स का जो भी बैचलर्स होता है। मैं बताते चलूँ टर्की के अंदर जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये बीकॉम वगैरह ये एक्सेप्ट नहीं करते। तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होने चाहिए, आपको डिग्री देनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी डिग्री है, ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट हो गया, ठीक है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट में डिप्लोमा इनटू इंग्लिश एंड नोटराइज्ड, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दे दीजिए, आइल्स इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है, विदाउट आइल्स आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है, बहुत सब कुछ बताया हुआ है कि पासपोर्ट होना चाहिए, रेजिडेंस परमिट वगैरह, जो कि आप इटली आकर अप्लाई करोगे। इसके बाद ये कह रहे हैं कि बिफोर डिपार्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हो जाता है तो 2 से 5 दिन के अंदर अंदर तो आपको उनको 1000 यूएस डॉलर डिपॉजिट फ़ीस करनी पड़ेगी और आपको उनको रिसिप्ट सेंड करनी पड़ेगी। तो इसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है 3 से 5 दिन के लिए, जो कि आप फिर अप्लाई करते हो टर्किश एम्बेसी, ये स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड HSC से वगैरह आप करवाइए। कितनी आसान तरीक़ेकार है इनको सॉल्व करने का, इसको करने का। अगर कोई भी मसला होता है फॉर एग्जांपल तो आप नरगिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इनका लिखा हुआ है, यहाँ पर बाकायदा इनके जो भी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर्स, उनका भी यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, बेहतर है कि ईमेल कर लें। विद इन अ डे मैक्सिमम ये लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। तो ये था सारा मेरी तरफ से। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसकी एप्लीकेशन फिल करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम उसके अंदर अटैच करते हैं। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स।